तो ये विपस्सना में आपको बोलते हैं कि आप अपने मेडिटेशन पोजीशन में बैठो, चाहे जो भी आपकी पोजीशन है, और आप अपने बॉडी पे सेंसेशंस को वॉच करो। सेंसेशंस को वॉच करो में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ हो रही है कि आप वॉच कर रहे हो, कोई भगवान की मूर्ति सामने आ जाएगी, कोई ओम का फिगर सामने आ जाएगा, कोई बुढ़ा आपके दिमाग में बैठ के आपको आशीर्वाद देने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिकली ये खुजली, खारिश, गर्मी, दबाव, दर्द, ये वाली चीजें हैं सेंसेशंस। और उसके अलावा सूक्ष्म सेंसेशन है, थोड़ी डिटेल में बताता हूं कि ये होता क्या है। ओके जी, बाय। सो इन द सीरीज ऑफ वीडियोस, द नेक्स्ट वीडियो, और ये मेरे ख्याल से इस पूरे सीरीज का मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। और जो लोग पहली बार आए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बाकी वीडियो देख लीजिए, बिकॉज ये सीरीज़ है, इसके बीच में अगर आपने नहीं देखा तो मेरे ख्याल से बात पूरी बनेगी नहीं। सो कमिंग बैक टू टुडे, डे 4, ये इस शिविर का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन वो काम शुरू होता है जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। इस दिन आपको विपस्सना दी जाती है, इस दिन आपको विपस्सना सिखाई जाती है। अभी विपस्सना ये वर्ड बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, इसको कर लें फिर से? हाँ, क्यों? तो अभी मेरे को रोक के करेक्ट किया गया था कि विपस्सना नहीं विपश्यना बोलो, तो एक्चुअली ये विपश्यना ही है। कैमरे की दूसरी तरफ मेरा बेटा है, तो चलो ठीक है। सो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि विपश्यना है क्या। विपश्यना बेसिकली एक प्राकृत वर्ड है। विपश्यना, पश्यना का मतलब देखना, और विपश्यना का मतलब है जो जैसा है उसको वैसे का वैसा देखना। अब मैंने सीरीज के शुरू में बताया था कि ये जो शिविर है, ये जो कैंप है, इसके 2 मोटिव्स हैं। एक तो मन को पास्ट या फ्यूचर से खींच के प्रेजेंट में लाना, और सेकंड जो मोटिव है वो है कि मन में जो भी हलचल चल रही है, जो भी विचार आ रहे हैं, उसको दृष्टा भाव से, उसको एक स्पेक्टेटर बन के देखना, उसमें पार्टिसिपेट नहीं होना करना है। अगर कोई दुखी विचार आया तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, कोई सुखी विचार आया तो बहुत ज़्यादा सुखी हो गए, ये वाले काम नहीं करने। और ये बात समझ में आती है। जो स्टेज 1 था वो हम पहले 3 दिनों में कर चुके हैं, आनापान, जिसमें अपने सांसों पे ध्यान देते हुए आपने अपने मन को पास्ट या प्रेजेंट से खींच के, पास्ट या फ्यूचर से खींच के प्रेजेंट में लाने में आप सक्सेसफुल हो गए हैं। तो अब बचता है अगला काम जो आज शुरू होगा, और इसकी बात अब हम करेंगे कि ये होता क्या है और ये दिन बीतते कैसे हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि ये दिन, ये विपश्यना आपको दी कैसे जाती है। तो जो प्रोग्राम आपको मैंने दिखाया था 14 घंटे, इसी के बीच में इसको दिया जाता है, बट ये 2 घंटे का एक स्पेशल सेशन होता है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि विपश्यना करना कैसा है। मेरे बताने से ज़्यादा बेटर होगा कि आप इस कोर्स को आके खुद करें, क्योंकि समझ में तभी आना है, बिकॉज ये जो विपश्यना कोर्स है ये ज्ञान का कोर्स ही नहीं है, ये एक्सपीरियंस का कोर्स है। बट बहरहाल, तो विपश्यना क्या है? विपश्यना के पीछे एक सोच है। ये सोच इस तरह से है कि आपके मन में 2 तरह के ख्याल आते हैं। एक एक्सट्रीम्स पे, एक्सट्रीम खुशी के या एक्सट्रीम दुख के ये ख्याल आते हैं, और एक नॉर्मल ख्याल आते हैं। आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं स्थूल या ग्रॉस सेंसेशंस, ग्रॉस संवेदना, और जो नॉर्मल हैं वो है सूक्ष्म या सटल संवेदना। तो बात कर रहा था कि मैं विपश्यना होती क्या है। तो विपश्यना बेसिकली आपके जो थॉट्स हैं वो आपके बॉडी पे किसी न किसी फॉर्म पे उभर के आते हैं। अगर एक्सट्रीम्स पे थॉट्स हैं, दुख के हैं, सुख के हैं, एक्सट्रीम्स पे हैं, तो वो बॉडी के में किसी न किसी फॉर्म पे उभर के आते हैं। अचानक कहीं पे खुजली शुरू हो जाएगी, कहीं पे कुछ चुभन सी होने लग जाएगी, कुछ जलने लग जाएगा, बॉडी पे कहीं ना कहीं वो उभर जाएंगे। और जो नॉर्मल थॉट्स हैं जिस तरह से कंटिन्यूअस चलते रहते हैं, उसी तरह आपके बॉडी पे एक सेंसेशन चलती रहती है। तो अब ये ध्यान से सुनने वाली बात है कि आपने करना क्या है
आपके दिमाग में जो थॉट्स हैं उसको आपने देखना है, बट उस पर आपने रिएक्ट नहीं करना है। वो करेंगे कैसे कि वो थॉट्स जो आपके बॉडी पे आ रहे हैं उसको आपने देखना है, बट आपने उसको रिएक्ट नहीं करना है, और वो थॉट्स आके चले जाएंगे। तो बार बार ये करने पे एक ये कन्विक्शन आ जाती है कि ये जो थॉट्स आ रहे हैं या जो बॉडी पे सेंसेशंस आ रहे हैं, सबसे पहले इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। एंड सेकंड कि ये थॉट्स भंगुर हैं, अनित्य बोलते हैं इसको, टेम्पररी हैं। ये आए हैं तो थोड़ी देर रहेंगे और चले जाएंगे और फिर से आएंगे। ये दो फंडा है। अब इस मेडिटेशन को कैसे करना है, वही सेम जैसे आप अभी तक कर रहे थे। आप मेडिटेशन पोजीशन में बैठे हैं और आप इसमें अपनी बॉडी को वॉच करते हैं, और बॉडी को आप वॉच करते हैं एक सीक्वेंस में। जैसे अगर आपने यहाँ से शुरू किया, पहले ये पोर्शन वॉच किया, ये पोर्शन वॉच किया, ये पोर्शन वॉच किया, 4-4 अंगुल करके, 2-2 इंच करके आपने पूरी बॉडी को देखा, और उसी तरह से फिर वापस अपनी बॉडी को देखा, और इसी थॉट को, इसी प्रोसेस को आप रिपीट करते रहते हैं। नो, इसमें ज़रूरी बातें ये हैं कि आपने उसी जगह पे देखना है जिस जगह का सीक्वेंस है। आपके बॉडी पे अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे, तो आपने क्या करना है, अगर आप इस पोर्शन को वॉच कर रहे हैं तो आपने सिर्फ इसी पोर्शन को वॉच करना है। इसके अंदर अगर आपको यहाँ पे कोई ग्रॉस सेंसेशन होती है, कहीं चुभन होती है, या यहाँ कुछ खुजली होती है, वो आपने करना नहीं है। वो आपने सिर्फ इसी पोर्शन को वॉच करना है। और इसी तरह से अगर इसके अंदर भी कोई बड़ी चीज़ हो रही है, कोई खुजली या ग्रॉस सेंसेशन हो रहा है, तो आपने उसको भी वॉच ही करना है, रिएक्ट नहीं करना है। और इस तरह से आपने अपने इस सीक्वेंस को करते जाना है, बस यही करना है। हाँ, तो कहाँ पे थे हम कि आपने एक सीक्वेंस में ही वॉच करना है। बट होता क्या है, आप मान लो यहाँ वॉच कर रहे हैं, इस एरिया को वॉच कर रहे हैं, यहाँ कुछ खास पहले दिन में तो कुछ भी नहीं दिखता, सन्नाटा, और यहाँ पे आपको अचानक बड़ी तेज एक खुजली या जलन सी होने लगेगी। तो नेचुरल टेंडेंसी है कि आप इसको छोड़ के वहाँ जाओगे, और यही नहीं करना है। आपने वहीं पे रहना है जहाँ पे आप हैं। तो आपने क्या किया, इसको अगर मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, और अगर आप इधर से आ रहे हैं तो ये आपका पास्ट है, और ये आगे जाके आपका फ्यूचर है। तो ये जो पास्ट है ये तो बीत चुका है, यहाँ पे जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो मतलब आपने अपने पास्ट के थॉट्स को इग्नोर किया है। इसी तरह जब आप आगे जाएंगे, आपके यहाँ पे कुछ चुभन सी होने लग गई और आपने फिर से उसको इग्नोर कर दिया, तो मतलब आप अभी ये फ्यूचर का जो थॉट्स है, जो आपकी मर्जी से आया नहीं है और जो डेफिनेटली आपके वहाँ पहुँचते पहुँचते चला जाएगा, तो आपने उसको भी इग्नोर कर दिया। तो आपने पास्ट और फ्यूचर के जो भी कचरा थॉट्स थे उसको इग्नोर कर दिया। अगर वही चीज़ आपके यहाँ पे है जहाँ पे आप अभी हो, और यहाँ पे कोई खारिश खुजली होती है, तो फिर आपने उसको देखना है। आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, आपने उसको देखा, और देखते देखते आपको पता चल जाएगा कि ये थॉट्स भी, ये वाला जो फीलिंग भी आई थी, ये टेम्पररी है, ये चली जाएगी। सो इट इज बेसिकली दैट थिंग्स आर टेम्पररी। अब वो अपने स्पीड से आती हैं, अपने समय से जाती हैं। आप इन्वॉल्व होके अगर अपना दिमाग उसमें ख़राब करोगे तो कुछ हासिल होगा नहीं। और ये चीज़ जो है ये आज के दिन इंट्रोड्यूस हुई है, बट अभी से लेके आज 6-7 दिन बाद जब तक कोर्स अंत होता है, तो तब तक आप यही करते रहते हैं दिन में 12-14 घंटे। तो ये तो हुई जो क्या करना है उसकी बात। अब थोड़ी देर ये बात कर लें कि ये होता क्या है। होता क्या है, आप बैठे, आपने बॉडी को एक सीक्वेंस में ऑब्जर्व करना शुरू किया। जहां आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां इनवेरिएबली आपको सन्नाटा मिलेगा, वहां कुछ नहीं। और वहां फिर यहाँ पे कहीं खुजली शुरू हो गई तो आपका ध्यान वहां चला जाएगा। वहां पे अगर आपने ध्यान किया तो जैसे ही वहां करेंगे फिर यहाँ शुरू हो जाएगी। तो आप अपने बॉडी पे एक डिज़ाइन ही बनाते रह जाओगे, पास्ट प्रेजेंट के बीच में स्विच करते रहोगे। और ये फैक्चुअली होता है क्योंकि कुछ और मिलता नहीं है।
हमने बात करी थी दो सेंसेशंस की, एक तो ये स्थूल या ग्रॉस सेंसेशंस हैं, ये उभरते रहेंगे और ये एक एट रैंडम आएंगे, और दूसरे हैं सूक्ष्म या सटल सेंसेशंस, वो पहले दिन नहीं मिलते या पहले आधे दिन कम से कम नहीं मिलते। तो बंदा जो जिस फ्रस्ट्रेशन के बीच से पहले दिन गुजरा था कि आप सांस को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो और सांस पकड़ में आ नहीं रही, बट उसी तरह इस दिन भी यही होता है कि आप अपने सेंसेशंस को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, तो सटल वाली सूक्ष्म वाली तो पता ही नहीं कहाँ है, और ये बिलीव करना भी डिफिकल्ट है कि आपके यहाँ पे कोई सेंसेशन है, यहाँ पे कोई सेंसेशन है, यहाँ पे कोई सेंसेशन है जो कंटिन्यूअसली चल रहा है वो और आपको दिखेगा, तो वो दिखता नहीं है। ग्रॉस वालों के बीच में आदमी देखता रहता है। खारिश करना, खुजली करना हमारा नेचर है। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो कोरोना के वक्त ये बार बार इंस्ट्रक्शन आता था कि आप बार बार हाथ धोएं, बार बार हाथ धोएं। इसलिए नहीं था कि आप कुछ गंदा उठा के खा जाएंगे, बार बार हाथ धोने इसलिए कहते थे क्योंकि आप अपने हाथ से अपने नाक को टच करोगे और तब कोरोना जो वायरस जो है वो आपके अंदर जाएगा। तो ये वाला एक रहता है पहले दिन, बट पहले दिन कुछ और एक्सपेक्ट करना भी गलत है। ये फ्रस्ट्रेशन तो आपके पहले दिन होंगे ही, और इस तरह से करते 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 9:30 रात के बज जाते हैं, और जिसका सबको इंतजार होता है, एंड देन द डे गेट्स ओवर। सो दिस इज डे 1 ऑफ विपस्सना मेडिटेशन स्पेसिफिकली, एंड डे 4 ऑफ दिस सीरीज, एंड ये शिविर गेटिंग ओवर। तो यहाँ पे इसको हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगले में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।